प्रारंभ से ही प्रारब्ध का इतिहास मुझको ज्ञात था। महाभारत के उस युद्ध में मैं हर जगह व्याप्त था। मां कुंती ने जिसको ठुकराया था, राधा ने उसको अपनाया था सूर्य पुत्र भले ही मैं, पर सूत अधृत ने मुझको पाला था। शास्त्रों का शौकीन था वो, वेदों का अद्भुत ज्ञाता था, पर सूत और शास्त्र का यह मिलन पाखंडियों को न भाता था। पिघलाकर स्वर्ण डाला गले में, तड़पाकर उसको मारा था। परिवर्तन की चाह में मैं भी भटक रहा था। दुर्योधन का मित्र भले था मैं, पर मैं पांडवों का भी ज्येष्ठ था। स्वयं देवराज इंद्र जिससे मांगे कवच कुंडल की भीख, मैं वो दानवीर सर्वश्रेष्ठ था। जीवन और मरण के बीच जब भयानक द्वंद्व छिड़ा हुआ था, तब अर्जुन के रथ का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था। चाहता तो तब मैं अर्जुन के प्राण हर सकता था, कौरवों के विजय और उन्माद की वजह बन सकता था। लेकिन गुरु परशुराम की शिक्षा का न मैंने अपमान किया, पर्याप्त समय दिया अर्जुन को और उसका इंतजार किया। अरे उधर कौंतेय अर्जुन, तो इधर मैं राधे कर्ण था। अछूत समझते थे सब मुझे, पर मैं भी तो उसी वंश का था। जब नीति और अनीति के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था, तब पांडवों की राह में मैं चट्टान बनकर अड़ा हुआ था। परंतु महाभारत के इतिहास का मुझे तो स्वर्ण अक्षर बनना ही था। पांडवों की ही विजय, इसके लिए तो मुझे मरना ही था। लेकिन माधव का वो षड्यंत्र मैं समझ ना पाया था, जब अर्जुन ने मुझ निहत्ते के ऊपर बाण चलाया था। अब किसे करूं मैं सवाल, और क्या जवाब मैं मांगता, जब हमारे रिश्तों की सच्चाई स्वयं अर्जुन नहीं जानता। प्रश्न अर्जुन से नहीं, प्रश्न तो मुझे अपने पिता सूर्यदेव से था कि कैसे श्री कृष्ण ने आदेश पर आपने कुछ पहर अधिक इस धरा पर बिताया था। अर्जुन के मस्तक पर क्यों कर्ण की मृत्यु का कलंक लगाया था। धर्म और अधर्म के बीच जीत हमेशा धर्म की ही होती है। अपने वीर पुत्रों की विदाई पर स्वयं धरती माँ भी रोती है। अधर्म की परिपाटी से निकलकर धर्म के मस्तक पर टीका लगाने आया था। कुंती का पुत्र माँ राधा का लाल, मैं दानवीर कर्ण इस धरती पर मृत्युंजय कर्ण बनने आया था। इस धरती पर मृत्युंजय कर्ण बनने आया था।